वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जे क्लासेस 05 पर स्वागत है। तो दोस्तों आज के हम लोग इस वीडियो पे देखने वाले हैं जो आप लोग का चैप्टर 2 है मेरे प्यार दोस्तों, राजा किसान और नगर। इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू को देखने वाले हैं। तो चलो दोस्तों हम लोग समय को नहीं गवाते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है मेरे प्यार दोस्तों कि अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। तो अशोक के अभिलेख को जो सर्वप्रथम पढ़ा था मेरे प्यार दोस्तों, उसका जो नाम था वो जेम्स प्रिंसेप था। तो एक का राइट उत्तर आप लोग का ऑप्शन नंबर सी आप लोग का राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि अभिलेखों में देवनाम प्रियदर्शी किस राजा को कहा जाता है। तो किस राजा को कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो 2 का राइट उत्तर आप लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि अशोक को। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो पूछा गया कि बौद्ध और जैन ग्रंथों में कितने महाजनपदों का उल्लेख है। तो कितने महाजनपदों का उल्लेख है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोग का 16 महाजनपदों का उल्लेख है। ठीक है, 16 में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था, तो मगध महाजनपद था। यह भी आप लोग को याद करना है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है मेरे प्यारे दोस्तों कि मगध महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी। तो कहाँ थी मेरे प्यारे दोस्तों, तो 4 का राइट उत्तर आप लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि राजगीर। राजगीर आप लोग का राइट उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यार दोस्तों। तो पूछा गया है कि इंडिका किसकी रचना है। तो इंडिका किसकी रचना है मेरे प्यार दोस्तों, तो मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की रचना है जो इंडिका है वो मेगास्थनीज की रचना है। तो 5 का ऑप्शन नंबर ए आप लोग का राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसमें पूछा गया है कि द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसको हम लोग लोह युगीन नगर कहते हैं। लोह युगीन नगर आप लोग का राइट उत्तर हो जाएगा 6 का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो पूछा गया कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रसिद्धि की रचना किसने किया। तो किसने किया था, तो उसका जो नाम था वो हरिसेन था। तो 7 का ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में जो पूछा गया कि भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जा गया है। तो भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा गया है मेरे प्यारे दोस्तों, तो उसका जो नाम था मेरे प्यारे दोस्तों वो समुद्रगुप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो 8 का आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा, समुद्रगुप्त। अब मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा गया कि हर्षवर्धन के राज कवि कौन थे, यानी कि जो हर्षवर्धन जो थे उसके राज कवि कौन थे। तो कवि हो जाएगा आप लोग का वान भट्ट। वान भट्ट आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा, यानी कि 9 का ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अब क्वेश्चन में बढ़ते हैं मेरे प्यार दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया कि अशोक के धम्म की लिपि क्या थी। तो अशोक के धम्म की लिपि जो था मेरे प्यारे दोस्तों वो क्या हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा ब्राह्मणी लिपि, यानी कि ब्राह्मणी लिपि। तो यही आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। 10 का ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया कि फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया। यानी कि जो फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था, उस राजा का क्या नाम था, तो अजात शत्रु था। क्या नाम था मेरे प्यारे दोस्तों, तो 11 का ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा, अजात शत्रु। अब मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें जो पूछा गया कि किसने अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है। तो मतलब किसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है, तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो इस 12 का राइट उत्तर आप लोग का होगा मेरे प्यारे दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, तो प्रभावती गुप्त। यही आप लोग का राइट उत्तर हो जाएगा, यानी कि 12 का ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसमें जो पूछा गया कि प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने किया। यानी कि जो प्राचीन भारत जो था उस समय में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने किया था, तो अशोक ने किया था। ठीक, अशोक ने किया था। तो 13 का ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना है। तो मुद्रा राक्षस जो है मेरे प्यारे दोस्तों वो आप लोग का विशाखा दत्त की रचना है। ठीक है, तो 14 का ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का परमसत राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में जो पूछा गया कि अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील का मरम्मत किसने करवाई या किसने कराई। तो किसने किया था मेरे प्यारे दोस्तों, तो उसका जो नाम था वो था रुद्रदामन। रुद्रदामन ने ही अपना ही पैसा देकर ही सुदर्शन झील का भी मरम्मत कराया था। ठीक, तो यही आप लोग का राइट उत्तर हो जाएगा, यानी कि 15 का ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग 16 नंबर की ओर कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की। तो पाटलिपुत्र की जो स्थापना आप लोगों का जो किया था मेरे प्यारे दोस्तों उसका जो नाम था वो उदयन ने किया था। किसने किया था मेरे प्यारे दोस्तों, तो 16 का ऑप्शन नंबर सी उदयन ने। अब हम लोग क्वेश्चन 17 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में सिक्के चलाए। तो भारत में सबसे पहले सिक्का चलाने वाला कौन था, तो कुषाण वंश था।
तो 17 का ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन बढ़ते हम लोग 18 नंबर की ओर। तो इसमें जो पूछा गया है कि अशोक के शिलालेख में कितने प्रांतों का उल्लेख है, यानी कि जो अशोक है उसके शिलालेख में कितने प्रांतों का उल्लेख है, तो 4 प्रांतों का उल्लेख है। ठीक, तो यही आप लोग का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18 का बी। अब मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 को बढ़ते हैं। तो पूछा गया कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन था, तो यानी कि जो मौर्य जो साम्राज्य जो था उसका संस्थापक कौन था, तो ये आप लोगों का कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य था। तो 19 का ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का परमसत राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यार दोस्तों, 19 का ऑप्शन नंबर डी। अब मेरे प्यार दोस्तों हम लोग 20 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा गया कि कलिंग युद्ध कब हुआ था, तो कलिंग युद्ध कब हुआ था मेरे प्यार दोस्तों, तो कलिंग युद्ध जो हुआ था मेरे प्यार दोस्तों वो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक, 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था। और ये कलिंग युद्ध हुआ था वर्तमान में वो किस राज्य में है, आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग 21 नंबर की ओर कि शक संवत किसने प्रारंभ किया। तो शक संवत का जो प्रारंभ किया था मेरे प्यारे दोस्तों उसका जो नाम था मेरे प्यारे दोस्तों वो कनिष्क था। कनिष्क ने ही शक संवत का प्रारंभ किया था। ठीक, तो 21 का आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का राइट उत्तर। इसमें दिया गया है मेरे प्यार दोस्तों कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, तो नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना किया था मेरे प्यार दोस्तों उसका नाम था कुमारगुप्त। अब मेरे प्यार दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा गया है कि सर्वप्रथम किस वंश ने शिलालेख लिखवाना प्रारंभ किया, तो किस वंश ने किया था मेरे प्यार दोस्तों, वो मौर्य वंश ने किया था। तो 23 का ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग 24 नंबर की ओर कि मौर्य वंश का तीसरा शासक कौन था, तो मौर्य वंश का तीसरा शासक जो था मेरे प्यार दोस्तों वो आप लोगों का अशोक था। अशोक आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। तो 24 का ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का परमशत राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा गया कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो अर्थशास्त्र आप लोगों का ये इकोनॉमिक्स वाला नहीं है, ये हिस्ट्री वाला है। तो इसका जो राइट उत्तर होगा मेरे प्यारे दोस्तों वो कौटिल्य हो जाएगा। कौटिल्य नहीं रहेगा तो चाणक्य रहेगा, तो उसको भी आप लोग सही कर सकते हैं, वो भी सही है। क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग 26 नंबर की ओर कि वेदों की संख्या कितनी है, तो वेदों की संख्या कितना है मेरे प्यारे दोस्तों, वेदों की संख्या 4 है। और वेदांग की संख्या पूछा जाएगा तो आप लोगों को 6 याद करना है, कितना, वेदांग 6 और वेद आप लोगों को 4, ये दोनों को आप लोग ध्यान से याद कर लीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27 कि मेगास्थनीज कौन था, तो मेगास्थनीज कौन था मेरे प्यारे दोस्तों, तो एक प्रकार का राजदूत था। राजदूत आप लोग का राइट उत्तर हो जाएगा। तो 27 का ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का परमसत राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 कि मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो मगध साम्राज्य की जो स्थापना किया था मेरे प्यारे दोस्तों उसका जो नाम था वो बिंबिसार था। बिंबिसार आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। तो 27 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो पूछा गया कि यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था, तो यूरोप का जो समुद्रगुप्त जो था ना मेरे प्यारे दोस्तों उसका जो नाम था वो नेपोलियन था। और नेपोलियन था। ठीक है, और भारत का नेपोलियन किसको कहते हैं वो भी ध्यान देना, वो समुद्रगुप्त को कहते हैं। ठीक, क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग 30 नंबर की ओर कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानते थे, यानी कि जो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो किस धर्म को मानते थे, तो वो जैन धर्म को मानते थे। ठीक, तो ये आप लोगों को मैंने इसमें पार्ट 1 बता चुका हूँ। ठीक है, पार्ट 1 यानी कि चैप्टर 1 भी बता चुका हूँ और ये 2 भी बता दिया हूँ। ठीक है, और इसी प्रकार आप लोग सपोर्ट करेंगे तो आप लोगों का पार्ट 3 भी आएगा, यानी कि चैप्टर 3 भी आएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।